मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के केशतावर बस हादसा में 37 की दर्दनाक मौत, मुआवजे का ऐलान। वर्ल्ड कप क्रिकेट में हिंदुस्तान की हार पर पाकिस्तान रो रहा है जार जार। हार के लिए महबूबा मुफ्ती ने भगवा जर्सी को बताया जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश हुकूमत का नया फरमान, सरकारी हुक्काम और स्टाफ को तोहफा और गिफ्ट लेने पर योगी की रोक लगाई। गरीबों को 10% रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। ज़ारा वसीम के फैसले पर घमासान, किसी की हिमायत तो किसी ने उठाया सवाल। रेलवे ने ज्यादा ट्रेनों की औकात की तब्दीली, आज से बदल गया ट्रेनों का वक्त। खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के केशतावर में एक बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 37 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत हो गई। डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा ने कहा कि हादसा में दिगर 17 लोग जख्मी हुए हैं। बस केशावन से केशतावर जा रही थी। बस में 55 मुसाफिर सवार थे। वजीर आजम समेत सरकर्दा शख्सियत ने वाक़ये पर गहरे रंज गम का इजहार किया। वर्ल्ड कप क्रिकेट में अब तक की फातेह टीम हिंदुस्तान को मेजबान इंग्लैंड के हाथों पहली शिकस्त मिली है। हिंदुस्तान की हार पर पाकिस्तान जार जार रो रहा है। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान की हार से पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई है। मैच जब शुरू हो रहा था तब पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी अवाम दुआ कर रहे थे कि हिंदुस्तान ये मैच जीत जाए ताकि इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का ख्वाब चूर चूर हो गया। हिंदुस्तान की हार पर पाकिस्तान के वकार यूनुस ने टीम इंडिया की नीयत पर सवाल उठाए हैं। वहीं टीम इंडिया पहली बार भगवा जर्सी में खेली और इस वजह से खेल मिली हार पर भी सियासत शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या टीम इंडिया की हार की वजह भगवा जर्सी है। पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, चाहे आप मुझे अंधी तलकीद मानने वाली कहें, लेकिन टीम इंडिया की हार की वजह भगवा जर्सी है। इस पर महबूबा खूब ट्रोल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में मोबाइल फोन पर पाबंदी लगाने और हुक्काम को सुबह 9 बजे तक ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के बाद सूबे के तमाम हुक्काम के लिए अब एक नया फरमान जारी किया है। उन्होंने हिदायत जारी किया है कि कोई भी सरकारी अफसर और स्टाफ किसी से भी तोहफा और गिफ्ट नहीं ले पाएगा। इस पर सख्ती से तामील करने की हिदायत की गई है। इसके साथ ही तोहफा और गिफ्ट अशिया सेक्रेटरीट में ले जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। पान गुटखा खाकर आने पर भी जुर्माना की वसूली की जाएगी। दस्तूर में तरमीम करके गरीबों को 10% रिजर्वेशन देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जी दायर की गई है। अदालत ने सभी अर्जियों पर समाअत के लिए 16 जुलाई तक की तारीख तय की है। जस्टिस S.A. बोबडे की सरबराही वाली बेंच तय करेगी कि दस्तूर में तरमीम करके 10% रिजर्वेशन को दी गई मंजूरी पर रोक लगाया जाए या नहीं। दंगल गर्ल ज़ारा वसीम के फिल्म एक्टिंग छोड़ने के फैसले पर बहस तेज और घुमसान शुरू है। फिल्म इंडस्ट्री की कई शख्सियात हैरान हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक्टिंग छोड़ना ज़ारा की मर्जी हो सकती है, लेकिन मजहब को वजह बताना सही नहीं है। शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, तख्लीक तनकीद की। उन्होंने कहा, धर्म की बुनियाद पर आप फैसला न करें, आप अपनी आस्था की पाबंदी कर सकती हैं। रवीना टंडन ने ट्वीट किया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग जिन्होंने महज 2 फिल्मों में काम किया वो इंडस्ट्री के तई ममूनियत महसूस नहीं करते। तस्लीमा नसरीन ने लिखा, ये फैसला रोंगटे खड़ा करने वाला है। ऐसा लगता है इसके एक्टिंग ने अल्लाह में इसके ईमान को लगभग खत्म कर दिया है। मुस्लिम समाज की कई सलाहियतें बुरके के अंधेरे में जाने को तैयार हैं। मरकजी हुकूमत ने आज ट्रेनों के औकात में तब्दीली की है।
1 जुलाई से ज्यादा ट्रेनों के आने जाने का वक्त तब्दील किया गया है। रेलवे ने कहा है कि 1 जुलाई से वो ट्रेनों के लिए नया टाइम टेबल नाफिज करने जा रहे हैं। उत्तर रेलवे ने 267 ट्रेनों का वक्त तब्दील किया, 148 ट्रेनों के जाने का वक्त बदल गया और 93 ट्रेनों के खुलने का वक्त पहले कर दिया गया। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब बखैर।